जय श्री राम दोस्तों, मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अंबे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि अचानक से आपके घर का माहौल बदल गया हो? बिना किसी कारण के ही घर में लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे हों, काम बनते बनते बिगड़ने लगे हों, पूजा पाठ करने का मन नहीं करता और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके जीवन को आगे बढ़ने से रोक रही हो। दोस्तों, बहुत से लोग इसे साधारण समस्या समझते हैं, लेकिन तंत्र और आध्यात्मिक साधना की दुनिया में इसे बंधन कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि देवता का बंधन क्या होता है, कैसे लगाया जाता है, कौन लगाता है, और सबसे जरूरी बात, अगर किसी व्यक्ति या घर पर ऐसा बंधन हो जाए तो उससे मुक्ति कैसे पाई जाए। दोस्तों, इस विषय को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ डराने वाली बातें नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी तांत्रिक मान्यताओं और साधनाओं से जुड़ा एक विषय है। साधारण भाषा में समझे तो बंधन का अर्थ होता है किसी घर या व्यक्ति की सकारात्मक शक्तियों को रोक देना। मान लीजिए, यदि किसी के पितरों का बंधन कर दिया जाए तो माना जाता है कि पितरों की कृपा उस घर तक नहीं पहुंच पाती। अगर कुल देवता या कुल देवी का बंधन हो जाए तो उनकी रक्षा शक्ति कमजोर पड़ने लगती है, और यदि इष्ट देव का बंधन हो जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से टूटने लगता है। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि ऐसा कौन करता है? तांत्रिक परंपराओं में माना जाता है कि कुछ लोग तामसिक साधनाओं के माध्यम से नकारात्मक शक्तियों को जागृत करते हैं। इन साधनाओं में कई बार काली शक्तियों, मरगट साधना या विशेष तांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है। ऐसे लोग किसी व्यक्ति की फोटो, नाम, कपड़े, बाल या घर की मिट्टी, इन चीजों का सहारा लेते हैं। फिर विशेष मंत्रों और तामसिक भोगों के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को उस व्यक्ति या घर की ओर भेजा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जब ऐसी शक्तियां किसी के घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले उस घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करती है। घर में अचानक बीमारी बढ़ना, बिना कारण के ही डर लगना, रात में बेचैनी होना, लगातार नुकसान होना या पूजा पाठ में मन न लगना, इन सबको कई लोग बंधन के संकेत मानते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसे समझना आवश्यक है। अगर किसी व्यक्ति की कुलदेवी, कुलदेवता या इष्ट देव की सच्ची भक्ति मजबूत हो तो नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह प्रभाव नहीं डाल पाती। मान्यता है कि सकारात्मक शक्तियां अपने भगत की रक्षा अवश्य करती है। कई बार बड़े बड़े संकट छोटे रूप में हो जाते हैं। जहां बड़ा नुकसान होना होता है वहां सिर्फ छोटी परेशानी होकर बात टाल दी जाती है। और यही कारण है कि पुराने समय में लोग नियमित पूजा पाठ, जप और कुल देवता की आराधना को बहुत महत्व देते थे। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की। अगर किसी पर बंधन हो तो उससे मुक्ति कैसे मिले? दोस्तों, सबसे पहली बात, डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर ही नकारात्मकता को सबसे ज्यादा ताकत देता है। आध्यात्मिक परंपराओं में माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा, नियमित पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र, देवी पाठ और घर की शुद्धता नकारात्मक प्रभावों को कमजोर कर देती है। कई साधक विशेष पूजा और अनुष्ठान के माध्यम से बंधन काटने की प्रक्रिया भी करते हैं। इनमें देवी पूजा, नींबू, नारियल, सिंदूर, लौंग और विशेष मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर व्यक्ति जो खुद को तांत्रिक या साधक कहता है वो सच्चा नहीं होता। आज के समय में बहुत से लोग डर फैलाकर लोगों का फायदा उठाते हैं। इसलिए किसी भी अंधविश्वास में फंसने से पहले
समझदारी और विवेक बहुत जरूरी है। दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानते हो आप? आपकी श्रद्धा, आपकी सकारात्मक सोच और आपके कर्म। अगर मन मजबूत हो, भक्ति सच्ची हो और घर में नियमित पूजा पाठ हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति ज्यादा समय तक प्रभाव नहीं डाल सकती। दोस्तों, अगर आपने आज तक ऐसी घटना महसूस की है या आपके जीवन में भी अचानक अजीब से बदलाव आए हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, आध्यात्मिक और गहरी जानकारियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बने रहे। जय मां अंबे, जय श्री कल्याण।